हाँ, वो लड़ाका औरत जिसने आपके एनुअल फंक्शन को खराब किया था। हाँ वही। उसके बेटे राशिद के लिए शफा का रिश्ता दिया है मैंने। एक बार शादी हो जाएगी ना इस लड़की की तो हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा तुम्हारा। लेकिन अम्मी, उसके बेटे की तो शादी हो गई थी ना? शादीशुदा था मगर उसने अब तलाक दे दी अपनी बीवी को। वैसे राशिद की शादी के बारे में किसी को नहीं पता है, सिर्फ मैं जानती हूँ, तो अजरा को बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अम्मी, जारून बहुत तेज है, वो पता लगा लेगा। करने दो, कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी रोमाना का कहीं आना जाना नहीं, ज्यादा दोस्त वोस्त नहीं है उसके। और तो और बहू भी लाहौर से लाई थी वो। शफक के लिए तो मैंने उसे राजी कर लिया और मुझे लग रहा है कि अजरा भी मान ही जाएगी फौरन। राशिद हैंडसम है, अच्छी जॉब करता है, दोनों माँ बेटे बातों का फन जानते हैं, तो आई एम श्योर वो मुतासिर कर देंगे अजरा को। अच्छा है अम्मी, शफक को ऐसा ही रिश्ता मिलना चाहिए कि उसे टाइट करके रखें, उसका सारा घमंड निकल जाए। वैसे मैंने जारून से इस बारे में बात की थी कि शफक की शादी करा लो ताकि सफीर जैसे लोगों से उसकी जान खलासी हो, और मेरी बातों से वो काफी कायल हो गए थे। मुझे लगता है आज उसने अपनी माँ से बात की होगी। ठीक है, मैं आज ही फोन करती हूँ अजरा को। नहीं 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 अम्मी, आज नहीं, आज वो लोग बहुत मसरूफ हैं। मसरूफ है? किस वजह से? ज़ारा के लिए तबरेज का रिश्ता आया हुआ है, पता नहीं कब से दोनों का चक्कर चल रहा था। हम वैसे ही शफक पे शक कर रहे थे। रियली? अरे ये सारा तो बड़ी घुनी निकली, जबकि तबरेज जो है वो तो मिडिल क्लास फैमिली से, फिर कैसे रिश्ता कर लिया इन लोगों ने? जारून कह रहा है कि लड़का बहुत मेहनती है, अभी ट्रेनिंग के लिए जर्मनी जा रहा है, तो जब वापस आएगा तो उसकी प्रमोशन होगी, फ्यूचर ब्राइट है उसका। चल अच्छा है, दोनों चुड़ैल दफा हो जाएंगे तुम्हारे घर से, बस फिर तुम अकेली पूरे घर पर राज करना। इंशाल्लाह अम्मी। भाभी बस करें, बहुत ओवर हो जाएगा। क्या ओवर? मैंने तो मेकअप किया ही नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी बेस लगाई है, फेस पाउडर और लिपस्टिक। वो मुझसे मिलने आ रही हैं, क्या सोचेंगी मैं इतना सच संवर के उनके सामने बैठ गई हूँ। तो पता है ना, आजकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लड़कियां जो है इससे ज्यादा मेकअप करती हैं। पर मैं नहीं करती, आप जानती हैं ना। आज तुम्हारा बहुत खास दिन है, तबरेज की अम्मी पहली बार तुमसे मिलने आ रही हैं, तो उनपे अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए ना। ज़ारा वो सब आ गए हैं, फूफो तुम्हें बुला रही हैं। भाभी मैं जा रही हूँ। एक मिनट, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। तैयबा तबरेज से 5 साल छोटी है, अभी साल भर ही हुआ है मैंने इसकी शादी की है। माशाल्लाह अब वो कनाडा में सेटल है। माशाल्लाह। अब मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बहू भी घर आ जाए। तबरेज को तो आप लोग काफी अरसे से जानते हैं, फिर भी अगर आप लोगों को कोई तसल्ली करनी है तो आप लोग को जो मालूमात लेनी है आप लोग ले सकते हैं। तबरेज तो खुली किताब है हमारे लिए, बरसों से हमारे घर आ रहे हैं, कभी भी कोई नामुनासिब बात नहीं देखी हमने इसमें। तो फिर मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग हाँ कर दें तो हम लोग मंगनी की रस्म अदा कर लेते हैं। और अगले साल तबरेज की वापसी पर शादी, तब तक ज़ारा की पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी। जी जारून बेटा, तुम क्या कहते हो? अम्मी, जो आपको मुनासिब लगे, मुझे क्या एतराज हो सकता। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। इधर आओ बेटा, मेरे पास आकर बैठो।
अब ये मेरी अमानत है आपके पास। मंगनी के लिए जुम्मे का दिन कैसा रहेगा? बिल्कुल मुनासिब रहेगा। मंगनी हम बहुत सादगी से करेंगे। शादी पे मैं सारे अरमान पूरे करूंगी। जी जी बिल्कुल। आप लोगों की कोई रस्म हो तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं, ऐसी कोई खास रस्म तो नहीं है, बस मिलजुल के जो भी ये कर लेंगे। शफक बेटा, मुंह तो मीठा कराओ। अम्मी मैं करा देती हूँ। हाँ हाँ हाँ, ऑफिस के लिए ही निकल रहा हूँ, बस एक मीटिंग है, उसके बाद पहुंच जाऊंगा। अरे याद है अपॉइंटमेंट 11 बजे है ना, पहुंच जाऊंगा, डोंट वरी। ओके जारून, जाते हुए मुझे अम्मी के घर ड्रॉप कर दोगे प्लीज? यार आज तो बहुत टाइट स्केड्यूल है, अभी तुमने सुना ना, मीटिंग भी है, अपॉइंटमेंट भी है, आज पॉसिबल नहीं है। तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ ना। गाड़ी सर्विस में है, लेकिन खैर मैं कैब में चली जाऊंगी। थैंक यू यार, सो स्वीट ऑफ यू। आई एम सॉरी बट मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। हाँ अम्मी, मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल आ रही हूँ। जारून बिजी है तो मैं कैब से आ रही हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, टाइम से पहुंच जाना, हाँ, लेट नहीं होना। वहाँ मैंने सुना है कि इस डॉक्टर के हाथ में बड़ी शिफा है, बांझ औरतों के भी बच्चे पैदा हो जाते हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो अम्मी, हमेशा मुझ पर एक खौफदारी रहता। बस अल्लाह बेहतर करे सबके लिए। अच्छा बेटा मैं निकली, तुम जल्दी से निकलो। ओके बाय, सी यू। मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ, उसके बाद मेरी एक मीटिंग है तो मैं थोड़ा जल्दी निकल जाऊंगा, एक ज़रूरी काम भी है मुझे। लेकिन अब मुझे तो कुछ नहीं समझ आएगा, तो अकेले मैं कैसे मैनेज करूंगी सब? डोंट वरी अबाउट इट, वो है ना अपनी मिसेस तौकीर, वो एडमिन इंचार्ज है, वो तुम्हें गाइड कर देंगी। ओके। सेकेंडली आज का दिन तो तुम्हारा सबसे मिलने मिलाने में ही निकल जाएगा, कल मैं खुद आऊंगा, मैं गाइड कर दूंगा तुम्हें। मुझे मना कर दिया और अपनी चहेती शफक को लेके जा रहा है। काश मंगनी के बजाय शादी फिक्स हो जाती तो मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाता यार। अच्छा, तुम कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो रहे? अरे तो मैं अपनी मंगेतर से फ्री हो रहा हूँ, जो कल को मेरी होने वाली मिसेज होगी। अभी मंगनी नहीं हुई और तुम शादी के ख्वाब देखने लग गए। ख्वाब तो मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ, लेकिन ताबीर अब मिली। बस पछता रहा हूँ कि मोहब्बत का इजहार पहले ही कर चुका होता, तब तक हमारी शादी हो चुकी होती। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट किए बगैर कभी शादी नहीं करती। कितनी जालिम हो ना तुम, खुश फहमी में भी नहीं रहने देती मुझे। वैसे क्या तुम्हें कभी ऐसी तड़प नहीं हुई जैसी मुझे होती है? अच्छा तो ये बात है। फिर जनाब 1 माह से कहाँ गायब थे? तब तक तो कोई उम्मीद नहीं थी ना, मगर अब उम्मीद बन चुकी है, तुम्हें मेरे नाम कर दिया गया, तो अब तो मैं तुम पे अपना हक जमा सकता हूँ, अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकता हूँ, अपने दिल की हर बात कर सकता हूँ। ज़ारून, ये हैं जमाल मेरे कज़न, यहाँ के लैब इंचार्ज। चलो वैसे भी बात अल्लाह के, आप ठीक हैं? अच्छा तुम यहाँ पे रुको, मैं डॉक्टर साहब को देख के आता हूँ, ठीक है? हाँ श्योर। और जमाल साहब सब ठीक ठाक है? बस ठीक ठाक। ज़ारून साहब आप आइए ना, मेरे रूम में बैठ जाइए। नहीं नहीं, आप अपना काम वगैरह कीजिए, शोएब आता ही होगा थोड़ी देर में, तो मैं यहीं हूँ। एक्सक्यूज मी। श्योर।
जमाल साहब, ये जो ख़वातीन थी ये यहाँ किस लिए आई थी? मेरी अजीज़ हैं, लेकिन वाई आर दे हियर? एक्चुअली डॉक्टर फरज जो है वो बांझपन के डॉक्टर हैं, उन्हीं से अपॉइंटमेंट था इनका। अगर रिपोर्ट सही नहीं आई तो? ओह हेवेंस सेक माँ, हम कितनी दफ़ा ये बात करेंगे? बस कर दो इस चीज़ पर परेशान होना यार। मैंने तुमसे कहा है ना, तुम्हारा साथ मेरे लिए काफ़ी है। अगर औलाद नहीं भी होती इट्स ओके। माहम ने डॉक्टर फरद को दिखाया है? जी, इससे पहले वो डॉक्टर सफ़िया से अपना इलाज करवा रही थी। डॉक्टर सफ़िया जमाल को तो आप जानते होंगे ना? हाँ, उन्हें जानता हूँ मैं, लेकिन तुम मुल्क से बाहर होती हैं। जी, लेकिन पाकिस्तान वो एक दफ़ा चक्कर ज़रूर लगाती। पिछले दिनों भी वो आई हुई थी और उन्होंने इनको मशवरा दिया डॉक्टर फरद से इलाज करवाने के लिए। ठीक है जमाल साहब, थैंक यू। जो होगा सहेंगे, करेंगे शिकायत, शिकवा करेंगे, मगर सह सकेगा ना दिल ये अज़ियत। मोहब्बत में जाना ना करना शराकत है ये एक अज़ियत। चले? हाँ चल। शफक बहुत खुश थी अम्मी। भाई के स्टाफ ने इतना अच्छा प्रोटोकॉल दिया, और आपको पता है मिसेस तौकीर ने तो एक छोटी सी पार्टी भी अरेंज कर दी। अरे वाह। मैं बताए ये सब उसे वहाँ के माहौल और लोगों में एडजस्ट करने के लिए किया गया है। वैसे तो उसका अपना ऑफिस है, किसी की मजाल नहीं है कि कोई उसको हरेस करे या तंग करे। उसके जहन में जो पिछला खौफ था ना, उसे दूर करने के लिए ये बहुत अच्छा कदम था। जी अम्मी, ये अच्छा हो गया। बेटा वो तबरेज की अम्मी का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? शॉपिंग के लिए पूछ रही थी। वो चाहती है कि तुम खुद जाके शॉपिंग कर लो। जाहिर है अगर वो जाएंगी तुम्हारे साथ तो तुम तकल्लुफ में पड़ जाओगे। शॉपिंग? मगर किस लिए अम्मी? क्या हो गया है? 3 दिन में तुम्हारी मंगनी है। हाँ, तो मैं अपना कोई ड्रेस पहन लूंगी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए कि मंगनी शादी की तरफ पहला कदम होता है। सब लोगों के अरमान होते हैं बेटा, और मैं कैसे चाहूंगी कि मेरी बेटी पुराने कपड़े पहने। हाँ, मैंने ये जरूर सोचा कि शॉपिंग मैं करवाऊंगी तुम्हें, लेकिन वो नहीं मानेंगी। वो भी लेके जाएंगी तुम्हें। जाहिर है उनका एक ही बेटा है, बहुत अरमान होंगे ना उनके भी। अच्छा ठीक है, मैं कल शफक के साथ चली जाऊंगी। लेकिन शफक तो नहीं जा सकेगी, उसकी तो अभी जॉब स्टार्ट हुई है। हाँ, हालांकि उसका अपना ऑफिस है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि वो छुट्टी करेगी। उसको जाना भी नहीं चाहिए। मैं लेके जाऊंगी तुम लोगों को। तुम लोगों को कोई तजुर्बा नहीं है शादी ब्याह के कपड़ों का। ओके ठीक है। मेरे ख्याल से हमें शफक के लिए भी एक नया ड्रेस लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमारी बहन है ना, लेकिन उसको पता नहीं चलना चाहिए तुम शॉपिंग के लिए जा रही हो, वरना कह देगी उसके पास बहुत कपड़े। वो कहाँ मानती है। आप फिक्र ना करें, मुझे मालूम है, मैं नहीं बताऊंगी उसे। ठीक है। माहम ने इतनी अहम बात मुझसे क्यों छुपाई, जबकि मैं कह चुका हूं कि मुझे बच्चों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम काफी हो मेरे लिए। ज़ारून, परेशान हो क्या? नहीं। तो फिर इतने चुप क्यों? बस वैसे ही। मूड भी ऑफ लग रहा है। क्यों तंग कर रही हो माहम? मुझसे बेजारी हो रही है। सारू, तुम जानते हो ना मुझे तुम्हारी बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती। मुझसे कोई गलती हुई तो बता दो ना प्लीज। Can you leave me alone, please?
ये मैं क्या कर रहा हूँ? किस बात का गुस्सा निकाल रहा हूँ इस पर? क्या ये गुस्सा इस बात पर है कि इसने मुझसे छुपाया क्यों, या ये औलाद से महरूमी का दुख है जो गुस्सा बन के छलक रहा है? माहम, सॉरी, वो ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं इस वजह से। सॉरी, आई डोंट नो मैंने तुम्हें क्या कहा है। सर, तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, लेकिन कभी मुझसे नजरें मत फेरना। तुम चाहे मुझ में कितना भी गुस्सा कर लो, लेकिन कभी बेजारी जाहिर मत कर। तुम्हारी बेरुखी मेरी मौत है। अल्लाह ना करे माहम, किस तरह की बात कर रही हो तुम? तुम्हारे लहजे में जो बेरुखी थी और तुम्हारी आंखों में जो अजनबियत थी, मैं तो मर गई थी। अच्छा, आइंदा नहीं हो पाया ऐसा, ठीक है? तब तो हर बात मेरे साथ शेयर करते हो ज़रूर, फिर क्यों नहीं बताते? तुम क्यों परेशान हो? अच्छा, आइंदा बता दूंगा, ठीक है? रिलैक्स। और तुम मम्मी के घर भी नहीं आए, उन्होंने तुम्हारे पसंद के खाने बनवाए थे। हाँ, वो ऑफिस में मीटिंग्स थी ना, फंस गया था। मैं आंटी को कॉल करके एक्सक्यूज कर लूंगा उनसे। उसकी जरूरत नहीं है, मैंने उनको समझा दिया। ठीक है, मैं वॉशरूम में। सुना है आजकल बड़े रिश्ते आ रहे हैं तुम्हारे। क्या है ना, नजर रखनी पड़ती है। गर्लफ्रेंड जो, काफी गहरा ताल्लुक है हमारा। वैसे दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। खूब सारे लड़कों से दोस्तियां करो, उनसे ताइब बटोरो, और एंड में मासूम मिस्कीन लड़के से शादी कर लो। धोखा दोगी उसे। शट अप माय डार्लिंग, शट अप। वैसे एक बात बोलूं, तुम्हारे खूबसूरत लबों से कालियां भी फूल बन के बरसती हैं। आखिर में एक बात करूंगा फिर जाऊंगा, काम बहुत सारे हैं। तुम्हारी जैसी लड़कियां ना सिर्फ गर्लफ्रेंड बन सकती हैं, उनसे शादी नहीं की जाती। अम्मी की तो खबर लूं, उनकी दोबारा कॉल तो नहीं आई? अम्मी आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ, कोई काम है क्या? नहीं अम्मी, ऐसा तो कोई काम नहीं था। मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि आबदा आंटी की दोबारा कॉल तो नहीं आई? उसका तो मैंने दिमाग दुरुस्त कर दिया है। इतने बरसों से हमें जानती है और लड़की वालों के कहने में आ गई और आकर मुझे कह रही है। उससे तो ये चाहिए था कि तुम्हें डिफेंड करती, ना कि उनके साथ मिलकर हम पर इल्जाम लगा रही है। छोड़े ना अम्मी, होते हैं कुछ लोग जो अपने गुनाह दूसरों के सर लगा देते हैं। मुझे तो लगता है अम्मी वो लड़की शायद इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं थी। उसने कोई साजिश प्लान की ताकि ये रिश्ता ही खत्म हो जाए। तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि माँ भी मुझे यही कह रही थी। देखिए ना, इल्जाम लगाया भी तो क्या, जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। अगर ऐसी बात होती अम्मी, मैं कोई लड़की पसंद करके आपके सामने ला खड़ा करता। ये क्यों बोलता आपको कि अम्मी जाएं मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढे? ऑब्वियसली बेटा, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, बल्कि मैंने भी यही कहा कि मेरा बेटा तो लड़कियों से बात करते हुए शर्माता है और शादी तो दूर की बात है। खैर बेटा, तुम बिल्कुल भी टेंशन में मत आओ। तुम्हारे लिए लड़की की कमी है क्या? माशाल्लाह स्मार्ट, हैंडसम, फाइनेंशियली स्टेबल, नेक, एक ढूंढो 1000 मिलेंगी। अरे अम्मी, मैं क्यों परेशान होने लगा? मैं तो वैसे भी अभी शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता।
वो तो बस आपकी ख्वाहिश थी, इसलिए खामोश हो गया था। सो स्वीट ऑफ यू। अब आप रेस्ट करें, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। जीते रहो। पुप्पो बहुत ही अच्छा था और मुझे लगा ही नहीं मेरा पहला दिन था। सर तौकीर और बाकी सब इतने अच्छे से मिले और इतने अच्छे से मेरा वेलकम किया, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। ज़ारा ने मुझे बताया था। हाँ, और मिसेस तौकीर वो तो इतनी अच्छी थी, हर काम इतने अच्छे से उन्होंने मुझे समझाया और मुझे कहा कि मैं हमेशा हाजिर हूँ, तो मैं जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मेरे पास आ जाना। बहुत पुरानी वर्कर है हमारी। हारून के ज़माने में ज्वाइन किया था, इतनी यंग थी उस वक्त, शादी भी नहीं हुई थी उनकी। तभी वो हमारी फैमिली के हर फर्द को जानती हैं। नूर भाई भी तो वहीं थे ना, और वो बहुत अच्छी तरह से हमारे और नूर भाई के मरासिम को जानती हैं। तुम तो बहुत छोटी थी और तुम्हें भी पहचानती है वो। जी, वो बाबा के बारे में बता रही थी। क्या कह रही थी? कौन बता रहा ना? भाई मिसेस तौकीर की बात हो रही है। हाँ, मिसेस तौकीर, शी इज ग्रेट, नो डाउट। मैंने इसीलिए तुम्हें उनके डिपार्टमेंट में एडजस्ट करवाया ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो और सब कुछ इजीली सीख सको। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा, तो चाय चल रही है, मेरा जूस कहाँ है? मैं भी बना कर लाती हूँ। जनाब, मैं लेके आ गई हूँ, ये लो। थैंक यू सो मच। यार, सूरज कहाँ से निकला था जो तुम मेरे लिए जूस लेकर आई हो? जारून, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने कभी तुम्हें जूस बना के ना दिया। भाई पिलाती हो जूस, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जब मेहरबान होती हो सिर्फ तब। इसमें नहीं नाराज होने की कौन सी बात है अगर वो जूस नहीं बना के लाई तो? अम्मी मेरे काम किसी गिनती में भी नहीं आते, इसलिए जारून को नजर भी नहीं आता। वैसे जारून भाई, आप ना भाभी के साथ अच्छा नहीं करते। अच्छा, माफ कर दो यार, सारे इकट्ठे हो गए हो। भाई मजाक कर रहा था मैं, रिलैक्स। शॉपिंग पे तो मुझे जाना था ना तुम्हारे साथ। हाँ, तो आंटी से कहना था, उन्होंने ही अम्मी से बात की थी। अरे मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो कहने लगी कि अगर हम साथ जाएंगे तो उसे झिझक महसूस होगी, तो खुद जाने दो। शाबाश, अच्छे बच्चे अम्मी की बात माना करते हैं। वैसे तुम तो जानती हो ना ज़ारा, मुझे शॉपिंग का कितना क्रेज़ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बाहर जाने से पहले एक बार तुम्हें शॉपिंग पे ज़रूर लेके जाऊँ। वैसे तब्रेज़, मैंने बहुत कम मर्दों में शॉपिंग का इतना क्रेज़ देखा है। नॉर्मली तो मर्द शॉपिंग के नाम से चढ़ जाते हैं। देख लो, तुम लकी हो ना। शायद नहीं, यकीनन। वैसे तुम्हें कभी मुझे शॉपिंग का बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हें खुद ही ले जाया करूँगा। ज़ारा, तुम कौन से कलर का ड्रेस लोगी? जो तुम्हें पसंद हो। यस, मैं भी यही चाहता हूँ। वैसे तुम कोई भी कलर पहनो, सब कलर्स तुम पे अच्छे लगेंगे। अच्छा जी, इतने गौर से देखते हो मुझे, या फिर हर लड़की को इसी तरह देखते हो कि किस पे कौन सा कलर अच्छा लगता है? क्या करूं, जब से तुम पे नजर पड़ी उसके बाद ये नजर किसी और पे उठी नहीं। पता है ज़ारा, मैं हर रोज तुम्हें यूनिवर्सिटी में देखा करता था और तुम मुझे हर रोज पहले से भी ज्यादा अच्छी लगा करती थी। तो जनाब, यूनिवर्सिटी में मुझे देखने आते थे या पढ़ाई करने? अरे पढ़ने के बहाने ही तो तुम्हारे दीदार होते थे। अच्छा चलो, अब फोन बंद करो, मुझे रेडी होना है, मुझे मार्केट के लिए निकलना है। अरे तो कौन सी मार्केट जा रही हो? मैं भी आ जाता हूँ ना। सोचना भी मत, मैं अम्मी के साथ जा रही हूँ। अम्मी के साथ? लेकिन तुम तो शॉपिंग पे शफक के साथ जाती थी ना। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, शफक ने भाई का ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, वो बिजी होती है और वैसे भी इस टाइम वो घर पर नहीं है। अरे दैट्स अ गुड न्यूज़, इस पे तो ट्रीट बनती है पक्का। ओके, तो इसके लिए आपको शफक से राब्ता करना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं शफक को बोलता हूँ। काफी अरसे से तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज मिलाऊं, लेकिन आई एम सो सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। अगर मुझे पता होता कि तुम जा रही हो तो मैं बिल्कुल नहीं आती। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, प्लीज तुम जाओ। वैसे भी शादी की शॉपिंग में बहुत टाइम लग जाता है,
महाम यहाँ पर है, थोड़ी देर इसके पास बैठूंगी और फिर चली जाऊंगी। भैया भाई हो तो रात का खाना साथ खा के जाना, तब तक मैं भी वापस आ जाऊंगी। थैंक यू अजरा, खाना बनवा कर आई हूँ और तुम तो जानती हो कि रमीज अकेले खाना नहीं खाता। चलो ठीक है, फिर तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ 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 बिल्कुल, ठीक है। प्लीज कैरी ऑन। अल्लाह हाफिज। हाँ, अब कहो क्या बात है जिसके लिए तुमने मुझे खास तौर पे बुलाया है? अम्मी आप भी इतनी जल्दी आ गई। मैंने सोचा था ये लोग चले जाएंगे तो फिर मैं और आप आराम से बैठ के बातें करेंगे। अरे नहीं गए तो अभी चले जाएंगे, बात क्या है ये तो बताओ। सारून का मूड कल बहुत ऑफ था अम्मी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सारून को सब कुछ मालूम हो गया। क्या? कैसे मालूम हुआ होगा? शायद मुझे आपसे फोन पे बात करते हुए सुना हो या फिर फोन पे मैसेज पढ़ा हो। तो तुम क्या मैसेजेस पढ़ने के बाद डिलीट नहीं करती? डिलीट करती हूँ मम्मी, लेकिन कभी कभार भूल जाती हूँ। ये तो तुम्हारी लापरवाही है। जिस बात को छुपाने के लिए मैं लाख कोशिश कर रही हूँ, तुम उसी बात को इतना इजी ले रही हो। नहीं अम्मी, सारून मेरा फोन कभी चेक नहीं करता। मैं तो ऐसी अंदाजा लगा रही हूँ। अंदाजों पर पूरी कहानी मत बना लिया करो माम। जरूरी तो नहीं है कि सारून का मूड इसी बात से खराब हुआ हो, जबकि उसे मालूम होने का दूर दूर तक इम्कान नहीं है। कोई और बात होगी माम। हाँ, वो कह रहा था कि ऑफिस का कोई मसला है। बस तो बात खत्म हो गई ना। बिला वजह खुद भी परेशान होती हो, मुझे भी परेशान करती हो। तुम्हें इस खौफ को अपने अंदर से निकालना होगा, वरना सारून को कुछ बताने की जरूरत नहीं होगी, उसे सब कुछ खुद पता चल जाएगा। एक्चुअली डॉक्टर फरज जो है वो बांझपन की डॉक्टर है, उन्हीं से अपॉइंटमेंट था इनका। जब मैंने माहम से कह दिया है कि मेरे लिए तुम्हारा साथ अहम है, बच्चे हों या ना हों फर्क नहीं पड़ता, तो फिर अस्पतालों के चक्कर क्यों काट रही है? अब वो भी मुझे पता है बगैर। क्या वाकई माहम कभी मां नहीं बन सकती? आखिर मैं इस बात को इतना क्यों सोच रहा हूं जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या बात है सारून भाई, आप अकेले क्यों बैठे हैं? कोई परेशानी है? नहीं नहीं, परेशानी क्यों होगी? तो फिर यहाँ इस तरह अकेले, भाभी कहाँ है? एज यूजुअल सोशल मीडिया पे कोई मेकअप ट्यूटोरियल देख रही होंगी। वैसे एक बात कहूँ, आप भाभी को कोई सैलून क्यों नहीं बनवा देते? सैलून? सैलून तुम्हें क्या लगता है कोई छोटा मोटा बिजनेस है या शौकिया किया जाता है? इट्स अ फुल फ्लेज थिंग। उसके लिए इंतहाई बिजनेस माइंडेड होना जरूरी है, और आपकी जो भाभी हैं उनको बिजनेस के अलिफ बे का भी नहीं पता। बहुत जिम्मेदारी से रन करना होता है, इतना इजी नहीं है। और जैसा उसका मिजाज है ना, जज्बाती और गुस्से वाला, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हर। सारून भाई, कितनी बुरी बात है, आपने तो अपनी बीवी के नाम के कसीदे ही शुरू कर दिए। शफक के साथ तो बड़े अच्छे मूड में बैठा है, मेरे साथ बैठते तो मुंह बन जाता है जनाब का। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस यूं ही गपशप हो रही थी। भाभी, सारून भाई ने ना आपकी तारीफों के पुल ही बांध दिए आज। हाँ, तो मेरी बीवी तारीफ के काबिल भी तो है ना। तुम खुद बताओ, मैंने इसकी तारीफ में जो कुछ कहा कुछ गलत था? अच्छा, मेरी ऐसी क्या तारीफ की है? मैं भी तो सुनूं। तुम रूम में चलो, तफसील से बैठकर बताता हूँ, बल्कि पूरी कसीदा खानी बताऊंगा। आप आजे। सारून भाई भी ना। यकीन जानिए, मैं बिल्कुल लड़कियों से बात नहीं करता हूँ, दूर दूर ही रहता हूँ उनसे। लेकिन आपने कुछ खास बात थी, तभी तो स्पेशली आपसे आपका नंबर मांगा ताकि आपसे बात कर सकूं। तो आपको क्या लगता है कि मैं अपना नंबर है किसी को बांटती फिरती हूँ? It's just you, trust me.
अगर मुझे राशिद भाई ना कहते ना कि आप म्यूजिक प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं या इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो मैं कॉल ना करती आपको। बट मैं आपको एक बात बताऊं सच सच, आई लव टू सिंग। रियली? आपको सिंगिंग का शौक है? हाँ, कभी कभी कर लेती हूँ, लाइक फैमिली गेट टुगेदर्स में या इवेंट्स में। बट अब मैं कुछ बहुत बड़ा करना चाहती हूँ। इसके लिए तो आपको मुझे अपनी आवाज सुनानी होगी। ठीक है, श्योर, क्यों नहीं। इनफैक्ट ऑर्गेनाइजर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं उसके साथ उठता बैठता हूँ, क्योंकि मुझे भी सिंगिंग का काफी शौक है ना। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना, हम सब एक साथ मिल सकते हैं। आप मुझे बताएं कि आप मुझे अपने दोस्त से कब मिलवाएंगे। डन। एक काम करते हैं, कल शाम की चाय आप हमारे साथ पिएगा। मैं आपको रेस्टोरेंट की लोकेशन भेज दूंगा, उधर ही मिलते हैं। मैं अपने दोस्त को भी बुला लूंगा आमिर को, और वो आपकी आवाज़ भी सुन लेगा। ठीक है। मिलते हैं फिर। ओफो, तुम यहाँ बैठे हुए हो, पूरे घर में मैं तुम्हें ढूंढ लिया। क्यों? कल शाम 5 बजे मैंने कुछ लोगों को घर पर बुलाया है, तो तुम प्लीज ऑफिस से जल्दी आ जाना। कल? अम्मी कल तो बहुत मुश्किल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो कि बहुत देर तक चलेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, मैं तो टाइम दे चुकी हूँ। कौन लोग हैं, किस लिए आ रहे हैं? फिर वो इकबाल साहब की बहन की फैमिली है, वो लोग कनाडा से आए हैं, अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। बड़ी खूबसूरत और एजुकेटेड लड़की है, तो मैं सोची थी कि तुम्हारे लिए बात चलाऊं। चलो मैं कोई और दिन बुला लेती हूँ, ठीक है? अम्मी उनको नाम मना करें, मैं एडजस्ट कर लूंगा। गुड। दोनों ही एक से बढ़ के एक कयामत है, मगर अफसोस फैमिली की है। अरे दिल महसूस होके रह जाता है, इसके लिए मासूम, मस्कीन और शर्मीला जो हूँ। हाँ भाई तबरेज साहब, मेरा इनाम। इनाम? किस खुशी में भाई? जो खुशी आपके बराबर में बैठी है। और भूले मत, ये खुशी ना आपको मेरी बदौलत मिली है। अगर आपके दिल की बात मैं पुप्पो या सारून भाई से ना करती ना, तो उन तक ये बात कभी पहुंचनी भी नहीं थी। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम खुली रिश्वत मांग रही हो? तुम्हें जो समझना है समझो। बदलते हैं मौसम, बदलती है दुनिया, बदल जाता है जिंदगी का फसाना, मगर तुमसे की थी नजर ने गुजारिश, मोहब्बत जो की है मोहब्बत निभाना, राह वफा में जो होगा सहेंगे, करेंगे शिकार।